हार्डर। इस हम लोग पढ़ रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि साइलाक तबुल को सलाह देता है कि तुम जाओ और वेनिस से किसी वकील को पकड़ लाओ, क्योंकि उसे एंटोनियो के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करना है। तो साइलाक की सलाह को सुन करके तबुल जाता है वकील लेने के लिए। अब आगे देखिए, यह बेलमंट का दृश्य है। यह पोर्शिया का शानदार महल है। पोर्शिया का एक नया विवाहित जिसका नाम बेसेनियो है, पोर्शिया के महल पहुंचता है। जैसे ही बेसेनियो पोर्शिया के घर पहुंचता है, पोर्शिया उसका स्वागत करती है। पोर्शिया बेसेनियो को अपना हृदय दे चुकी है नाटक के पहले। अरे किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाते हैं तो आंख मचौली हो जाती है। तो पोर्शिया नाटक के पहले, नाटक के शुरू होने के पहले बेसेनियो को अपना हृदय दे चुकी है। वह उसके प्रेम में गिर गई है। वह बेसेनियो को किसी भी कीमत पर अपने पति के रूप में पाना चाहती है। क्योंकि अब बेसेनियो उसके घर पर खुद आ गया है, इसलिए पोर्शिया उसी के साथ में रहना चाहती है। वह उसका साथ छोड़ना नहीं चाहती। वह जल्दीबाजी में नहीं है। वह बेसेनियो के साथ अपने जीवन का वास्तविक आनंद लेना चाहती है। नंबर दूसरे कैंडिडेटों की तरह वह बेसेनियो को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसलिए वह अपने हृदय उन तीनों टोकरियों के रहस्य को अपने प्रेमी बेसेनियो के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। लेकिन उसके पैर उसके मरे हुए बाप की कसम की जंजीरों से जकड़े हुए हैं और वह एक आज्ञाकारी लड़की है। वह अपने मरे हुए बाप की कसम की जंजीरों को तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह तीनों टोकरियों के रहस्य को अपने प्रेमी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकती। लेकिन वह अपने प्रेमी बेसेनियो की असफलता से भी क्या है, डरी हुई है कि अगर यह सही टोकरी चुनने में असफल हो गया तो मेरे जीवन का क्या होगा। इतना सोचकर पोर्शिया अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति करती है। उसके चेहरे पर दुख की धारा दौड़ रही है। इधर बेसेनियो ने भी अपना हृदय किसको दे दिया है, पोर्शिया। वह उसके प्रेम में गिर गया है। वह पोर्शिया को हर हाल में अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता है। लेकिन यह भी अपनी असफलता से महोदय डरे हुए हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो सही टोकरी चुनने में असफल हो गया तो मेरे जीवन का क्या होगा। इस प्रकार से पोर्शिया और बेसेनियो दोनों अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई चाल और आकर्षण नहीं है। उनके चेहरे अपनी रंगत खो चुके। जब ऐसी गाड़ी फंसे तो पुरुष को सलाह देते हैं कि वह सारी जिम्मेदारी किस पर थोप दे, लड़की के ऊपर। तुम भी ऐसे करना, जब कहीं गाड़ी फंसे तो किसके ऊपर थोप देना, भैया वो कह रहा है मैं तो आ गया हूं, जैसा चाहो वैसा करो। नहीं ना। पोर्शिया बहुत बुद्धिमान लड़की है, बेटा इंटेलिजेंस है उसके पास। वह तुरंत एक योजना बनाती है। योजना के तहत वह अपने सारे रिश्तेदारों को दावत पर बुलाती है, ठीक है। और शाम के समय सारे मेहमानों के सामने वह एक मधुर गीत गाती है उनका मनोरंजन करने के लिए। गीत की जो विषय वस्तु है वह यह है कि बाहर से रंगी पुती चीज जो है यह प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। बेसेनियो जो है ऊंचे परिवार का है। इस समय कड़की चल रही है, गरीबी है, लेकिन किसी जमाने में ऊंचे परिवार का है। वह भी बुद्धिमान है। वह समझ जाता है कि उसकी प्रेमिका पोर्शिया कहना क्या चाहती है। वह समझ जाता है कि बाहर से कोई भी महिला लिपस्टिक और कॉस्मेटिक का यूज करके विश्व सुंदरी बन सकती है। इस प्रकार से बेसेनियो समझ जाता है पोर्शिया क्या कहना चाहती है। शुरू करें, हमने आपको बताया। शुरू करें। ऑन हियरिंग द एडवाइस फ्रॉम द टंग ऑफ साइलेंस, इसके पहले हमने बताया था
On hearing the advice from the tongue of Shylock, Tugul goes in the search of a lawyer in Venice. अब आगे. Now it is the scene of Belmont. It is the beautiful and magnificent palace of Portia. A new suitor of Portia, named Bassanio arrives at her palace. As and when Bassanio arrives at the palace of Portia, she welcomes him. Bassanio is the man of tall and attractive personality. He is the man of wit and intelligence. He is fit in the frame of a hero. He looks like hero. So Portia welcomes Bassanio. Before beginning the play, Portia has given her heart to Bassanio. She has fallen in love with Bassanio. She wants to have the hand of Bassanio as his wife, as her husband. She wants to have the hand of Bassanio as her husband. So she wants to accompany Bassanio. She dislikes to leave the company of Bassanio. She wants to take the real enjoyment of her life in the company of her lover named Bassanio. Like other candidates, she dislikes to miss Bassanio at any cost. So she wants to present the mystery of the three caskets before her lover named Bassanio. But she cannot do so because her legs are tied with the chain of the oath of her dead father. उसके पैर उसके मरे हुए बाप की किस्म की जंजीरों से जकड़े हुए हैं. And she is an obedient daughter. So she dislikes to break the chain of the oath of her dead father. But she is afraid of the failure of her lover named Bassanio. She thinks if Bassanio fails to choose the right casket containing her photograph, तो what will be happen of her life? उसके जीवन का क्या होगा? Thinking so, Portia feels not only discomfort but also uneasiness in her mind. The current of sorrow, sadness, and grief is running at her face. On the other hand, Bassanio has also given his heart to Portia. He has fallen in love with Portia. He wants to have the hand of Portia as his wife at any cost. But जहां बट लगा वहीं काम गड़बड़ हो गया. But he is also afraid of his failure. He thinks if he fails to choose the right casket containing the photograph of Portia, तो what will be happen of his life? उसके जीवन का क्या होगा? Thinking so, Portia and Bassanio, both of them feel not only discomfort but also uneasiness in their mind. The current of sorrow, sadness, and grief is running at their face. उनके चेहरे पर दुख की धारा दौड़ रही. In the meantime, Bassanio thrust a responsibility on the head of Portia. मैं तो आ गया हूं जो आपको करना चाहिए कहीं. मेरी गलती उसमें नहीं. Portia is the girl of wit and intelligence. So she makes a plan. Under the planning, she invites all her guests to the feast organized by her at her home. In the evening, before the guest, Portia sings a sweet and melodious song for the enjoyment of the guests assembled at the feast organized by her. The theme of the song is that the out well-polished thing is not proper kind. Bassanio also belongs to a rich family. He knows what Portia wants to say. Bassanio also belongs to a rich family. He knows what Portia wants to say. Portia क्या कहना चाहती है Bassanio को पता लग जाता है. He knows it well that even an ugly lady may be the champion of beauty. By using lipstick and cosmetic. In this way, Bassanio comes to know what Portia wants to say. Portia क्या कहना चाहती है Bassanio को पता लग जाता है. कुछ समझ आया? कुछ टोकरी का रहस्य भी नहीं खोला और Bassanio को पता लग जाता है कि उसकी फोटो कहाँ है. इतना समझ आ गया? एक बार फिर सुनते
हमने आपको दाड़ा। नाउ इट इज द सीन ऑफ बेलमेंट, इट इज द ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट पैलेस ऑफ पोर्सिया। A new suitor of Portia named Bassanio arrives at the palace of Portia. As and when Bassanio arrives at the palace of Portia, she welcomes him in. Bassanio is the man of tall and attractive personality. He is the man of wit and intelligence. He is always helpful to the needy and painful. All the heroic qualities get sheltered in the character of Bassanio. Bassanio is the hero of the casket scene. Bassanio is fit in the frame of a hero. He looks like hero. He looks like hero. Before the play नाटक के पहले, Portia has given her heart to Bassanio. She has fallen in love with Bassanio. She wants to have the hand of Bassanio as her husband at any cost. So she wants to accompany with Bassanio. She wants to take the real enjoyment of her life in the company of her lover named Bassanio. She dislikes to leave his company. वह उसका साथ छोड़ना नहीं चाहती. So she always accompanies him. इसलिए वह हमेशा उसके साथ बने रहती है. Portia, like other candidates, Portia dislikes to miss the hand of Bassanio. She wants to have his hand as her husband. So she wants to present the mystery of the three caskets before her lover named Bassanio. But she cannot do so because her legs are tied with the chain of the oath of her dead father. She is an obedient daughter. So she dislikes to break the chain of the oath of her dead father. And she is not in position to present the mystery of the three caskets before her lover named Bassanio. But she is afraid of the failure of Bassanio. She thinks if Bassanio fails to choose the right casket containing her photograph, so what will be happen of his life? Thinking so, Portia feels not only discomfort but also uneasiness in her mind. The current of sorrow, sadness, and grief is running at her face. On the other hand, Bassanio has also given his heart to Portia. He has fallen in love with Portia. He wants to have the hand of Portia as his wife. But he is also afraid of his failure. Number, the thinking of his failure, Bassanio also feels not only discomfort but also uneasiness in his mind. The current of sorrow, sadness, and grief is running at his face. It means Portia and Bassanio, both of them feel not only discomfort but also uneasiness in their mind. They are not in position to take the right decision at right moment. सही समय पर सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं. After a long period, Bassanio thrust the responsibility on the head of Portia to do what she wants to do. क्या वह करना चाहती? Portia is the girl of wit and intelligence. So she makes a plan. She invites all her guests to join the feast organized by her at her home. In the evening before her guests, she sings a sweet and melodious song for their enjoyment. The theme of the song is that the out-bells polished thing is not proper guide. Bassanio belonged to his family. He comes to know what Portia wants to say. He knows it well that even an ugly lady may be the beauty of champion by using cosmetic and lipstick. In this way, Bassanio, who is the hero of the casket scene, comes to know what Portia wants to say. बाकी अगले एपिसोड